हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं टारगेट्स कैसे सेट करता हूँ। ट्रेडिंग में ना एंट्री सबको पता होती है, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन से तुम देख लेते हो, इंडिकेटर से देख लेते हो या रैंडम भी एंट्री ले लेते हो। लेकिन वे मोस्ट पीपल फेल इज एग्जिट कहाँ करना है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स टेक एंट्रीज विदाउट सेटिंग एनी टारगेट्स एंड देन दिस इज अ ह्यूज रीजन व्हाई यू डोंट मेक मनी। या तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट छोटा रह जाता है या पूरा प्रॉफिट तुम मार्केट को दे देते हो। तो आई टेल यू थ्री वेज हाउ आई सेट माई टारगेट्स एंड there are many other ways. कुछ लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, कुछ लोग फिबोनाची यूज करते हैं। These three suit me, so I'll tell you my three. First is risk to reward based. समझो मैंने यहाँ एंट्री लिया, मुझे आइडियली 1:4 1:5 अच्छा लगता है। ओके, तो माय माय और ये मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ये रहता है कि 1:4 लूँ या 1:5। अब जैसे मुझे लग रहा है इसमें समझो 1:5 नहीं जा रहा, जस्ट अज्यूम इसमें 1:5 नहीं जा रहा है, तो मैं 1:4 सेट कर देता। ठीक है, एंड देन दिस इज वन, ये कि रिस्क टू रिवॉर्ड बेस। एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई जोन है क्या। जैसे यहाँ पे ये एक हाई है, विच इज दिस इज अ प्रीवियस इंट्राडे बेस्ड हाई, तो यहाँ तक तो मार्केट मोस्ट प्रोबब्ली जाएगा ही। दिस इज द क्लोजेस्ट हाई, ये 3 स्विंग हाइज है। ठीक है, तो यहाँ तक परफेक्ट, इट मेक्स सेंस फॉर मी टू सेट माई टारगेट 1:4 का। ठीक है, दिस इज सेकंड। सो फर्स्ट वाज रिस्क टू रिवॉर्ड बेस एंड सेकंड वाज उसी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तुम जोन्स देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स देखो, प्रीवियस हाइज और लोस देखो। ठीक है, बट फॉर मी फर्स्टली ये मैटर करता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड है या नहीं। अगर जैसे यहाँ पे ये ट्रेड लो एंड इसमें मुझे ये रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा, आई नो दिस इजंट गोइंग टू वर्क आउट, और मेरे लिए 1:1 1:2 डजंट मेक सेंस एट ऑल, तो मैं ये ट्रेड कभी नहीं लूंगा। सो फर्स्ट थिंग, तुम्हारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड बैठता है या नहीं, फिगर दैट आउट। ठीक है, सेकंड इज मार्किंग these zones previously, intraday previous highs and lows, and third is liquidity targets। जैसे हमने ये ट्रेड लिया था इस दिन, कल हमने ये ट्रेड लिया था, हम यहाँ पे है पेटी टाइम फ्रेम पे। ये हमारा टारगेट था, हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट 23,207। तो यहाँ पे हमने ये एंट्री मिस कर दी, बट यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था एंड दिस वाज अ टारगेट। सो व्हाई वाज दिस अ टारगेट? बिकॉज दिस इज अ वीकली लो। तो ऐसे लिक्विडिटी टारगेट्स, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है यहाँ तक प्राइस जाने का। सो इक्वल हाई इक्वल लोज, प्रीवियस डेज हाई प्रीवियस डेज लोज, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लोज, गैप्स, गैप्स के मिड पॉइंट जो मैंने एक वीडियो में बताया था। यस, अगर ये गैप है तो इनका मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट देखो कि इस गैप के मिड पॉइंट तक आया था। एंड देन ओपन हाई, ओपन एंड क्लोज ऑफ दीज बिग कैंडल्स डेली एंड वीकली, ये सब आपके टारगेट्स हो सकते हैं। क्योंकि इसका एडवांटेज क्या होता है, आप मार्केट के इंटेंशन के साथ ट्रेड करते हो, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ये तीन रीजन हो और तीन ways हो गए हाउ आई सेट माय टारगेट्स। वन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड, सेकंड इज बेस्ड ऑन इंट्राडे basis of previous highs and lows, and third is liquidity targets on higher time frame. And the most important rule you should remember is टारगेट एंट्री के बाद मत डिसाइड करो, उस एंट्री के साथ या एंट्री के पहले ही डिसाइड होना चाहिए। अगर आप बीच में टारगेट चेंज करते हो तो यूजुअली दो चीज़ें होती है, या तो प्रॉफिट जल्दी बुक कर लोगे या पूरा प्रॉफिट मार्केट को वापस दे दोगे, राइट। बट मेक श्योर you have a planned entry, you have a planned stop loss, and you have a planned target. And that's it for this video. I'll see you in the next one.